Endocrine physiology, anterior pituitary, growth hormone functions. Growth hormone functions on carbohydrate metabolism. ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या एक्ट करता है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो ग्रोथ हार्मोन ये कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाता है बॉडी में। कैसे? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन कम करता है। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब क्या? ये इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए कम करता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं। इसके तीन इफेक्ट्स हैं: डिक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक इन द टिश्यूज सच एज स्केलेटल मसल एंड फैट। ग्लूकोज का आना जाना चालू रहता है स्केलेटल मसल में और फैट टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू में। जब ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है या फिर उसके लेवल्स बढ़ते हैं, तो ग्लूकोज स्केलेटल मसल्स में और फैट टिश्यू में कम जाता है, जिसके वजह से वो ब्लड में ज्यादा पाया जाता है। तो पहला इफेक्ट जो है उसमें ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ने वाले हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट है इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। ग्लूकोज तो बनता ही रहता है लिवर में, लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पहले इफेक्ट में देखा कि ब्लड में उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं। दूसरे इफेक्ट में देखा कि लिवर में उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, यानी लिवर उसको ज्यादा बना रहा है। तीसरा इफेक्ट है इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। ग्रोथ हार्मोन ये पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। ये सब तीन इफेक्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस्ड, जीएच इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जीएच के जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने ये देखा पहले इफेक्ट में कि वो ब्लड में बढ़ रहा है। दूसरे इफेक्ट में देखा कि लिवर उसे ज्यादा बना रहा है। और तीसरे इफेक्ट में देखा कि इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है। ये सब इफेक्ट्स के वजह से ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर उसे बोलते हैं डायबेटोजेनिक। अब पढ़ेंगे और समझेंगे। Each of these changes results from GH-induced insulin resistance, which attenuates insulin's actions. Attenuates मतलब बढ़ाना, to stimulate uptake and utilization of glucose in skeletal muscle and adipose tissue, and to inhibit gluconeogenesis by the liver. This leads to increased blood glucose concentration and the compensatory increase in insulin secretion. For these reasons, GH effects are called diabetogenic. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि GH के इफेक्ट को डायबेटोजेनिक क्यों बोलते हैं, तो उसको डायबेटोजेनिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज जीएच के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कहेंगे जीएच इंड्यूस्ड। अब उसमें क्या होता है? उसमें यही होगा कि इंसुलिन ज्यादा सिक्रिएट होगा। इंसुलिन ज्यादा सिक्रिएट होने की वजह से जो ग्लूकोज ब्लड में पड़ा था वो अभी स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में चला जाएगा। लिवर में जो ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया जो स्टिमुलेट हो गई थी वो अभी स्टिमुलेट नहीं होगी, या फिर वो रुक जाएगी, या फिर वो कम हो जाएगी। ये सबसे क्या होगा? ये सबसे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से ब्लड में से ग्लूकोज कम करने के लिए जो हार्मोन यूज किया जाता है उसका नाम है इंसुलिन, जो वापस सिक्रेट होगा। देखिए ये साइकिल है, ज्यादा ग्लूकोज सिक्रेट हो रहा है, ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है। लेकिन जो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो ग्लूकोज को कम कर पाए, बिकॉज ग्लूकोज का रेट बढ़ने का ये इंसुलिन के रेट से बहुत ज्यादा है। इसलिए ये इंसुलिन ये ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसको बोलते हैं जीएच इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये था ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कहते हैं डायबेटोजेनिक इफेक्ट्स।